अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए देखते हैं आज 2 अक्टूबर के अहम तारीख़ी वाक़यात और अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर 1187 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को सलेबियों के तसल्लुत से आज़ाद करा लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग हतीन में कामयाबी हासिल करने के लिए बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा कर लिया और 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी मुहासरे के बाद शहर फतह कर लिया। फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद सुल्तान ने किसी किस्म का खून खराबा नहीं किया। हालांकि पहली सलीबी जंग के मौके पर सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर जब कब्जा करने से पहले खून की नदियां बहा दी थीं। 2 अक्टूबर को ही ईसाई कायद बेलेन ने बुर्ज दाऊद की चाबियां सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर दी थीं। आज महात्मा गांधी का यौम पैदाइश हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में यौम अदम तशद्दुद के तौर पर मनाया जा रहा है। उन्हें दुनिया में सच्चाई और अदम तशद्दुद की एक तहरीक और हिंदुस्तान में आज़ादी की जद्दोजहद के मेमार के तौर पर याद किया जाता है। सच्चाई और अदम तशद्दुद के ज़रिए सबसे बड़ी जंग जीतने का सादा सा मंत्र बताने वाले मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। दुनिया उन्हें महात्मा कहती होगी, लेकिन खुद उन्होंने इसकी ज़्यादा परवाह नहीं की। वो कोई ज़हीन तालिब इल्म नहीं थे। लंदन में कानून की तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने कुछ दिन बम्बई में कानूनी काम तलाश करने की कोशिश की। फिर 1893 में जनूबी अफ्रीका वो चले गए। वहाँ उन्हें नस्ली इम्तियाज़ का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका में रहने वाले 60,000 हिंदुस्तानियों के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन के नाम से एक अखबार निकाला और यहीं से गांधी की एक शर्मीली और कम समाजी शख्सियत से एक फाल और वाज़ह लीडर में तब्दीली शुरू हुई। मोहनदास 1915 में हिंदुस्तान वापस आए। जनूबी अफ्रीका के तजुर्बात की बुनियाद पर हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने बरतानवी राज के ख़िलाफ़ अदम ताउन और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की और 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की क़यादत की और आखिरकार हिंदुस्तान को 1947 में आज़ादी मिली। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे नामी हिंदू शिद्दत पसंद ने दिल्ली में उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। 1895 को आज 2 अक्टूबर ही के दिन अखबारात में बच्चों के लिए कार्टून स्ट्रिप की पहली मर्तबा इशाअत की गई। अमेरिका में साल 1895 में उस वक्त की मशहूर कार्टून कहानी थी द येलो किड। यह कार्टून अमेरिका की उस वक्त के मारूफ अखबारात न्यूयॉर्क वर्ल्ड और न्यूयॉर्क जर्नल में शाये की जाती थी। उस दौर में द येलो किड को जर्द सहाफ़त यानी येलो जर्नलिज्म के इस्तिलाह भी माना गया। 1954 को 2 अक्टूबर के ही दिन फ्रांसीसी कब्जे वाला इलाका चंदन नगर मगरबी बंगाल के हिस्से में आया। इससे पहले 1947 में बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी के 1 साल बाद यानी 1948 को फ्रांसीसी हुकूमत के ज़ेर कब्ज़ा इलाका चंदन नगर के रिहायशियों ने हिंदुस्तान का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसके बाद मई साल 1925 को फ्रांसीसी हुकूमत ने इसे मंजूरी दे दी। बादशाह 2 फरवरी 1951 को चंदन नगर का कंट्रोल हुकूमत हिंद के हाथों में आ गया और फिर 2 अक्टूबर 1954 को चंदन नगर रियासत मगरबी बंगाल का हिस्सा बन गया। साल 1981 को आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर के ही दिन अली ख़ामनेई ईरान के नए सदर मुंतखब हुए। अली ख़ामनेई से पहले ईरान के सदर मोहम्मद अली रज़ाई थे, जिन्हें कत्ल कर दिया गया था। मोहम्मद अली रज़ाई के कत्ल के बाद मोहम्मद रज़ा महदवी को अबूरी सरबराह नामज़द किया गया था और ईरान भर में इंतखाबात करवाए गए थे। सदारती इलेक्शन में कई सदारती उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, ताहम आखिर में अली ख़ामनेई और अली अकबर परवरिश के दरमियान सदारती लड़ाई हुई, जिसमें अली ख़ामनेई ने रिकॉर्ड 97.1% वोट हासिल किए और ईरान के नए सदर बने। साल 1986 को आज ही के दिन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कत्ल की नाकाम कोशिश की गई और ये सारा वाक़या एक वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ। दरअसल उस वक्त के वज़ीर आज़म राजीव गांधी महात्मा गांधी को ख़िराज पेश करने की खातिर बापू घाट पर मौजूद थे। बादशाह दुनिया के सबसे ज़्यादा महफूज सिक्योरिटी घेरे में मौजूद रहने वाले राजीव गांधी पर एक शख्स ने फायरिंग की। हालांकि इस फायरिंग में राजीव गांधी को मामूली सी भी चोट नहीं आई और वो बच गए थे।
فائرنگ کرنے والے شخص کی شناخت کرمجیت سنگھ کے طور پر ہوئی تھی۔ یہ واقعہ VIPs پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ 1991 کو آج ہی کے دن اسٹیفی گراف نے ٹینس کی تاریخ میں اپنا نام سنہرے الفاظ میں درج کروایا تھا۔ اسٹیفی گراف آج 2 اکتوبر ہی کے دن 500 پروفیشنل ٹینس میچ جیتنے والی سب سے نوجوان خاتون کھلاڑی بنی۔ اسٹیفی گراف 14 جون 1969 کو ویسٹ جرمنی کے شہر مینہیم میں ہائم میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا پہلا پروفیشنل ٹورنامنٹ اکتوبر 1982 میں کھیلا تھا اور انتہائی کم عرصے میں انہوں نے ٹینس کی دنیا میں تہلکہ مچایا اور ٹینس کی دنیا کی چیمپئن بن گئے۔ اسٹیفی گراف کے نام کئی ریکارڈز موجود ہیں۔ 2 اکتوبر کے یہ تھے اہم تاریخی واقعات۔ BBN چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔